मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? कहाँ हैं आप और आपकी निगाहें भी देख रही हैं इस समय? कब, कहाँ, कब चुनाव, कैसे, कहाँ जाना है, कैसे करना है? जी देखिए, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं और चुनाव को लेकर जो आज घोषणाएं हुई है, 4 फेज में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। उसमें मालवा का जो अंतिम फेज होगा, जिसमें हम चाहे निमाड़ की बात करें और मालवा की, लेकिन भोपाल जहां हम बैठे हैं वह 19 मई को चुनाव दिखाई देंगे, यानी 3rd फेज में चुनाव दिखाई देंगे। मेरे साथ इस वक्त शारदेंदु तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री। चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है, कहां कितनी तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और आज धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को कि उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए आज 7 चरणों में देश में घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है। हमारी तैयारी बूथ लेवल तक की पूरी है और पूरी 29 की 29 सीटें जीतने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। क्या है संकल्प जो 29 सीटों की ये बात कह रहे हैं? 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके आभास पहले से होने लगे हैं। बूथ तक हमारी तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नारा दिया था कि बूथ जीता और चुनाव जीता, और आपको मालूम है कि डिजिटल तरीके से हम बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हम बूथ तक हमारी इकाई मजबूती के साथ काम कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। जिस तरह से विरोधी दलों में भगदड़ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका आना हो रहा है। जो आपके यहाँ से तो आज भगदड़ हो गई, अजय सिंह छोड़कर चले गए। उनके कुछ व्यक्तिगत कारण होंगे, लेकिन ज्यादातर मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने का ही है। भगवान दास सबनानी है मेरे साथ, प्रदेश महामंत्री है। भगवान दास जी, तैयारियां पूरी है, 4 चरणों में चुनाव होना है और भोपाल की तारीख 13 मई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है। विधानसभा के चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ता चुप नहीं बैठा, संगठन के नेतृत्व पर पूरी तरीके से नीचे जमीन पर है। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर है। जो अभियान के अंतर्गत की बूथ विजय अभियान के अंतर्गत 13 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चल रहा है। प्रत्येक बूथ पर 10 दिन तक प्रतिदिन 2 घंटे देने का अभियान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है और कार्यकर्ता उसको पूरा करता है। मान के चलिए कि इस बार न केवल हम उस 28 जो पिछली सीटें जीती थी बड़े अंतर के साथ जीतने वाले, 29वीं लोकसभा सीट भी एक बड़े अंतर के साथ जीत करके 29-0 का हम रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। बिंद से एक डेंट लग गया आज, एक अजय सिंह चले गए आपको छोड़। देखिए, वो एक कुछ और विषय हो सकता है, उसकी जब तक पूरी चर्चा ना हो जाए तब तक उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी ने उनको नवाजा है। प्रदेश के महामंत्री रहे, अनेक दायित्वों पर रहे, विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ा, राज्यसभा के सांसद रहे, तो निश्चित रूप से क्या बात रही होगी वो नेतृत्व के समक्ष उनको बातचीत करनी चाहिए। लेकिन 29 सीटें जीतने की तैयारी, 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ। शरद जी, तो आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त भगवान दास सबनानी भी थे, शारदेंदु जी भी थे, दोनों महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, और 29 सीटें जीतने की तैयारियां हैं, लेकिन बिगुल बच चुका है और बीजेपी अपनी तैयारियों में लग चुकी। बिल्कुल, आप निगाह बना कर रखिए। हम एक बार छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथी वहाँ से जुड़ रहे हैं, मैं जान लेता हूँ। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी। लेकिन अभी जो मुझे एक अपडेट काफ़ी ढूंढने पर मिला है छत्तीसगढ़ को लेकर, वो 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा। मैं